Now today this session we are going to discuss about number system for IT third sem second year student. Okay, and here contains जिसका हम डिस्कस करेंगे इस पीपीटी में. हेयर व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, ओके, एंड कैटेगरी कौन कौन सी है नंबर सिस्टम की, ओके. नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम क्या होता है, पोजीशन नंबर सिस्टम क्या होता है, और कितने प्रकार के पोजीशन नंबर सिस्टम होते हैं, ओके, एंड देयर रेफरेंसेस. ओके, नाउ हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, okay, and here we can say a set of value used to represent different quantities is known as number system. okay, और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है हम उसको नंबर सिस्टम कहते हैं. ओके, एंड नंबर सिस्टम जो क्लासीफाइड किए गए हैं टू पार्ट्स में किए गए हैं, जैसे कि पोजिशनल नंबर सिस्टम and non-positional number system. okay, and then after positional number system are divided into four parts here: binary, octal, decimal and hexadecimal. okay, तो इन जो पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, ओके, किस तरीके के होते हैं, और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल है, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पोजिशनल नंबर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम की. वी कैन से इन पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर एग्जिस्ट फ्यू सिम्बॉल्स कॉल्ड डिजिट, एंड दीज डिजिट रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन नंबर. ओके, नाउ हेयर एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं. ओके, चलिए वी कैन से, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ पोजिशनल नंबर सिस्टम को. ओके, हम कोई नंबर लेते हैं जैसे कि ओके, तो इसका कोई ना कोई डिजिट होगा, ओके, जिस पर हर डिजिट की कोई ना कोई पोजीशन होगी और उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर डिजिट की कोई ना कोई पोजीशन होगी और उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा. ठीक है, अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं. जैसे कि ये डिजिट है, इसका कोई ना कोई पोजीशन है, जैसे कि इसका पोजीशन है 0, इसका पोजीशन है 1 एंड इसका पोजीशन है 2. ओके, एंड आल्सो इसका कोई वेट होगा इन टर्म ऑफ डेसिमल नंबर. अगर हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं 10⁻0, दैट इज़ वेट. हेयर वेट 10⁻1 एंड हेयर वेट इज़ 10⁻2. ठीक है, तो इसका कुछ पोजीशन होगा जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं. ओके, जो कि अगर पोजीशन है और इसका सिग्निफिकेंस है, और इसको हम वेट से डिनोट कर रहे हैं. तो जो वेटेड होता है उसको भी हम पोजिशनल नंबर सिस्टम से डिफ़ाइन करते हैं. तो वेटेड होना या सिग्निफिकेंस होना किसी टर्म में, किसी नंबर में, तो इट इज़ कॉल्ड पोजीशन और पोजिशनल नंबर सिस्टम. ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका पोजीशन है 0, 1, 2, इसका वेट है. अब अपन समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप इसमें पोजीशन को डिफ़ाइन नहीं करते हैं, अगर आप इसमें सिग्निफिकेंस को डिफ़ाइन नहीं करते हैं और करते हैं. तो जैसे मान लीजिए जो मेरा फर्स्ट है, जो मेरा पहला जो पोजीशन है उसका मान लेता हूँ जो सिग्निफिकेंस है वो लीस्ट है, और जो मेरी सेकंड जो पोजीशन है उसका सिग्निफिकेंस है मोस्ट.
अब इसको मोस्ट और इसको लीस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जो टर्म लिया है, जो कलेक्शन ऑफ नंबर लिया है डिजिट का, इट इज़ अ 374। ओके, चलो मान लीजिए मैं 374 रुपये किसी को देता हूँ और वो मुझे 370 रुपये लौटाता है। इसका मतलब मुझे लॉस कितना हुआ, 4 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन अगर जिसमें मैंने देखा कि मैंने 4 नंबर को हटा दिया, मतलब मैंने जो पोजीशन 0 है उसको हटा के उसको पेमेंट दिया, तो उसका मतलब कितना आ रहा है, 370। अगर इन कंडीशन मैं उसको 374 देता हूँ और वो जो सेकंड पोजीशन है, 2 नंबर की पोजीशन का जो डिजिट है उसको हटा के मुझे अगर लौटाता है पैसे, तो कितना लौटाएगा, 74, क्योंकि 3 नंबर उसने हटा दिया है पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब उसने मुझे 4 हटाया था तो लीस्ट लॉस हुआ था, मुझे लो लॉस हुआ था, लेकिन जब उसने मुझे 3 हटाया, सेकंड पोजीशन को हटाया, तो मुझे मोस्ट लॉस हुआ। तो वी कैन से अबाउट डैट जो 0 पोजीशन है वो लीस्ट सिग्निफिकेंस को शो करता है और जो सेकंड पोजीशन है वो मोस्ट सिग्निफिकेंस को शो करता है। डिपेंड करेगा कि आप कितना कलेक्शन ऑफ डिजिट ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 7 7 9, तो जो 9 है मेरा वो लीस्ट सिग्निफिकेंस होगा और जो 3 होगा वो मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि 3779 मैं किसी को व्यक्ति को देता हूँ और अगर वो 3770 लौटाता है तो 9 रुपये का मुझे नुकसान होगा। तो दैट इज़ अ लीस्ट सिग्निफिकेंस, ओके, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। लेकिन अगर वो मुझे जो मेरा जो पोजीशन है ये वाला, इसको हम 3 बोल रहे हैं, अगर 3 पोजीशन के अकॉर्डिंग हटा के मुझे लौटाता है तो वो कितना होता है, 779। तो उसका मतलब मुझे लॉस हुआ 3000 का। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंस है वो वेटेज के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होगा उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं और जिसका कम वेटेज होगा उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस ऐसे वेटेज के अकॉर्डिंग भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि आप कौन सा पोजीशन यूज़ कर रहे हैं वेट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग वो सिग्निफिकेंस डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको सिग्निफिकेंस डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो आप उसको पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ओके, एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वेटेड ऑफ द डिजिट। ओके, एंड जिस डिजिट में वेट प्रेजेंट रहेगा या सिग्निफिकेंस प्रेजेंट रहेगा पोजीशन में, उसको हम पोजीशन नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, चलिए अपन देखते हैं अब सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड वाला कैटेगरी, दैट इज़ अ नॉन पोजिशनल सिस्टम। एंड हेयर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर लेता हूँ, NPS। ओके, and NPS it is a non positional system। here इसको समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ स्टोन ले लेता हूँ, काफ़ी सारे, तो कहने का मतलब ये है कि इनका कोई ना कोई पोजीशन होगा, लेकिन इन पोजीशन पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा और कोई भी वेटेज नहीं होगा। ओके, अगर सिग्निफिकेंस नहीं होगा और वेटेज नहीं होगा तो ये जो है सिंगल वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक स्टोन हटा देता हूँ, ये वाला, तब भी एक ही वैल्यू का डिफरेंस आएगा। अगर मैं ये वाला स्टोन हटा देता हूँ तब भी एक ही वैल्यू का डिफरेंस आएगा। अगर मैं ये वाला स्टोन हटा देता हूँ तब भी एक ही वैल्यू का डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी पोजीशन की अगर वैल्यू हटाता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू का डिफरेंस आएगा। ओके, यहाँ पर कोई लीस्ट नहीं होगा, कोई मोस्ट नहीं होगा और कोई वेटेज नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं नॉन पोजिशनल सिस्टम, जो कि रोमन नंबर के अकॉर्डिंग भी डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कि रोमन नंबर में हम लिखते हैं दैट इज़ 4, एंड मैं इसको हटा दूं तो बचेगा 1, और 1 को हटा दूं
तो बचेगा 5, ठीक है। तो पोजीशन है, पोजीशन से आप किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो उस पर सिर्फ 1 वैल्यू कम होती है, ओके, ना कि उसके वेटेज के अकॉर्डिंग वैल्यू कम होती है। तो सिग्निफिकेंस और वेटेज नहीं होगा तो उसको आप नॉन पोजिशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ओके, और उन 4 टाइप्स में वेटेज भी होता है, वेट होता है और सिग्निफिकेंस भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन पोजिशनल सिस्टम क्या होता है और पोजिशनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि एक कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि बट व्हाट इज़ द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम एंड हाउ टू फाइंड इट, ओके। ये डाउट होता है कि नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। वी कैन से अबाउट दैट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर डिजिट से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसका बेस क्या है, ओके, और उसका रेडिक्स क्या है। रेडिक्स और बेस बोथ आर इक्वल, ओके, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में जो टोटल डिजिट यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे हम उसका बेस और रेडिक्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये डाउट काफ़ी आता है बच्चों को, तो ये काफ़ी आसान तरीका है। अभी हम जब पोजिशनल नंबर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। चलिए डेफिनेशन तो समझ में आ गई आप लोगों को। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसके बेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एंड हेयर फर्स्ट इट इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। पहले तो आपके डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन कुछ लार्ज स्ट्रिंग और लॉन्ग स्ट्रिंग के कारण ऑक्टल नंबर और फिर हेक्साडेसिमल नंबर को डिफ़ाइन किया गया, ओके। कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर को भी परफॉर्म कराता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले समय में क्या होता था कि आपके पास कोई डेसिमल नंबर है 18, जिसकी कितनी डिजिट हैं 2, ओके। लेकिन अगर हम इसका बाइनरी करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका हम बाइनरी करेंगे 18 का हम बाइनरी करेंगे तो समथिंग 1 0 0, okay, here it is a 16 and 1 0। तो ये कुछ बाइनरी नंबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप 2 डिजिटल डेसिमल नंबर ले रहे हैं, 2 डेसिमल नंबर 2 डिजिट है आपकी 18, लेकिन उसका जो बाइनरी आ रहा है वो 5 डिजिट में आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका डेसिमल नंबर काफ़ी बड़ा हुआ तो उसके कंपेयर में आपका बाइनरी जो डिजिट है वो काफ़ी बड़ा आएगा, ओके, जिसको लॉन्ग स्ट्रिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो वर्किंग पीपल्स हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इतना लंबा अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना, डिले प्रोसीजर होगा। तो एक नया सिस्टम डिफ़ाइन किया गया जिसमें आपने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को रखा, ठीक है। तो इनकी मदद से जो लॉन्ग बाइनरी नंबर है उसको कंप्रेस फॉर्म में किया जाता है, जिससे इजीली हम कोई भी कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करा सकें, ठीक है। तो हमारा मोटिव सिर्फ यही है, दीज नंबर आर नाउ वाइडली यूज टू कंप्रेस द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर। कौन कौन से? ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर, ओके। चलिए बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 10 डिजिट्स, ठीक है। 10 डिजिट्स को कंप्राइज करता है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक, ओके। एंड दीज डिजिट्स आर 0 to 9, ओके। अब मैंने आपको बताया द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबर सिस्टम। तो इसमें आप कितना डिजिट यूज़ कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट, दैट इज़ 10। तो वी कैन से अबाउट इसका बेस कितना होगा और इसका रेडिक्स कितना होगा,
10 है ना। हेयर द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 10, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की मदद से हम इसका बेस डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका टोटल डिजिट होता है 10, जिसको हम बोलते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और उसका बेस होता है 10 बिकॉज इट्स टोटल डिजिट इज़ 10। तो हम इसको इस तरीके से बेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक्सपांसन ऑफ डेसिमल नंबर कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डेसिमल नंबर का, हम ले रहे हैं 7896, ओके। 7896 एक नंबर है, डिजिट है आपकी 4, इसमें इसका पोजीशन होगा कोई ना कोई, that is position is 0, okay, and here it is position is 1, and here it is position is 2, and here it is position is 3। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसका वेट डिफाइन करते हैं। तो 6 पे जो पोजीशन है 0 की, उसका वेट क्या आएगा आपका अकॉर्डिंग टू डेसिमल 10 to the power 0, ओके। एंड 9, तो 9 के अकॉर्डिंग क्या आएगा 10 to the power 1। ऐसे ही 8 के अकॉर्डिंग आएगा 10 to the power 2, एंड 7 के अकॉर्डिंग आएगा 10 to the power 3। तो ये जो हमने डिफ़ाइन किया है, देखिए वही चीज़ है, 7 मल्टीप्लाई 10 to the power 3, ओके, बिकॉज इट इज़ अ वेट इज़ 10 to the power 3। तो 7 जो डिजिट है 7 नंबर, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम वेट को डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ अ वेट इज़। एंड सेकेंड इज़ 8 into 10 to the power 2, and here 9 into 10 to the power 1, and 6 into 10 to the power 0, okay। तो that is a concept decimal number system, and we can say about that it is a significance, okay, and depending on the weight, because its significance is low, here it is low significance, and here it is a most significance, means least and most, okay। Now second is a binary number system, and here binary number system consists of 2 digit। हम जानते हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं 2 डिजिट को कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि 0 and 1, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया इन बाइनरी नंबर सिस्टम में, हेयर 2। तो वी कैन से अबाउट दैट इट इज़ इट बेस इज़ 2, ओके। नाउ हेयर बेस ऑफ द बाइनरी सिस्टम, हेयर बेस ऑफ द बाइनरी सिस्टम इज़ 2, ओके, एंड एज द अवेलेबल डिजिट इन द नंबर सिस्टम इज़ 2, ओके। तो हम जो बेस डिफ़ाइन करते हैं बाइनरी सिस्टम का, वो हम 2 डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करते हैं बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। नाउ हेयर हम देखते हैं कि डेसिमल इक्विवेलेंस ऑफ बाइनरी कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर सेम, अगर हमारा बेस 2 है तो हम जो पावर लेंगे वो हमारी पावर होगी 2, और उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 0 0 1 0, तो आपका क्या है 1 है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल 1। तो 1 की जो पोजीशन है वो किस पे है, 4th नंबर पे है, तो इसका मतलब 2 to the power 4 से आप डिफ़ाइन करेंगे, प्लस 0 सेकेंड किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, देन इट्स पावर इज़ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन 2 to the power 3, okay, plus here again 0 is second position, here it mean 0 into 2 to the power 2। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा वेट भी डिक्रीज़ होता जाता है, ओके। और अगर वेट है, पोजीशन है, अगर वेट डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस भी होगा, है ना। सबसे कम वेट का लीस्ट सिग्निफिकेंस होगा, और सबसे ज़्यादा वेट का मोस्ट सिग्निफिकेंस होगा। तो वी कैन आल्सो से इट इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, बिकॉज इसमें वेट भी प्रेजेंट है और इसमें सिग्निफिकेंस भी प्रेजेंट है। तो जहाँ पर सिग्निफिकेंस और वेट प्रेजेंट रहेगा उसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं, ओके। और जहाँ पर सिग्निफिकेंस और वेट प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको हम नॉन पोजिशनल सिस्टम कहते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ओके। नाउ थर्ड नंबर सिस्टम, इट इज़ अ थर्ड नंबर सिस्टम, इट इज़ अ ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो कि बाइनरी बिट्स को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है,
बिकॉज यू नो कि जो डेसिमल से हम बाइनरी बिट करते थे तो उसमें लॉट्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग बनता था और उस स्ट्रिंग को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम. ओके, एंड हाउ कैन फाइंड द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम? नाउ विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ डिजिट we are used in the octal number system. So we can say in octal number system comprise of 8 digit. Okay, therefore from 0 to 7. Okay, तो 0 to 7 हम डिजिट यूज़ कर रहे हैं और टोटल डिजिट कितनी हो गई? 8 हो गई. तो वी कैन से अबाउट डैट इसका बेस कितना होगा? 8 होगा. दैट इज़ ओके 8 बेस. Okay, and here thus the base of the octal number is 8. Okay, and we can say कि हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्टल नंबर कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है, तो वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ एक डिजिट 6 8 9, तो वी कैन से इट इज़ ऑक्टल नंबर और नॉट. बट हम जानते हैं कि ऑक्टल नंबर में क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट को डिफाइन किया जाता है. लेकिन यहाँ पर देखिए 8 आ गया, 9 आ गया, तो आप कह सकते हैं इट इज़ ऑक्टल नंबर? नहीं, इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज ऑक्टल नंबर में कभी भी 7 से बड़ा डिजिट नहीं आता है. ठीक है, इन केस अगर मैं कहता हूँ कि 6 7 and we can say it's octal number. Yes, it is correct, it is octal number because here the digit is between 0 to 7. ओके, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कन्वर्जन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि 8 और 9 दिया हुआ है ऊपर, फिर भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 0 से 7 डिजिट के बिटवीन नंबर हैं कि नहीं है, तभी आप ऑक्टल का कन्वर्जन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड नाउ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं 431. हम इसको क्यों पोजिशनल नंबर सिस्टम कह रहे हैं? क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंस और वेट डिफाइन है. ठीक है, हम पावर को कैसे डिफाइन करेंगे इन ऑक्टल नंबर? जितना बेस होता है उतना पावर होता है, तो ऑक्टल नंबर का पावर कितना होगा? 8 होगा. तो 8 के रिस्पेक्ट में हम वेट को डिफाइन करेंगे. जैसे मान लीजिए क्या है आपका 431. ओके, एंड हेयर पोजीशन क्या है आपकी? 1 की 0, 3 की पोजीशन क्या है आपकी? 2, एंड 4 की पोजीशन क्या है आपकी? 3 की पोजीशन क्या है आपकी? 1, एंड 4 की पोजीशन क्या है आपकी? 2. ओके, ये पोजीशन है. तो पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट डिफाइन किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर जो पावर यूज़ करेंगे वो 8 करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ऑक्टल नंबर की बात कर रहे हैं और उसका बेस 8 है. तो बेस के अकॉर्डिंग हम पावर को डिफाइन करते हैं. पोजीशन इट इज़ 0 मीन्स 8 to the power 0 weight. Here it is position 8 to the power 1, and here its position 8 to the power 2. Now इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? 4 into 8 to the power 2. हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, एंड 3 into 8 to the power 1. ओके, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, एंड 1 into 8 to the power 0. ओके, इसका मतलब वेट और पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंस को डिफाइन करते हैं कि कौन सा लीस्ट सिग्निफिकेंस है और कौन सा मोस्ट है. तो डैट इज़ अ लीस्ट सिग्निफिकेंस एंड डैट इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंस, because its power is low and its power is high. Okay, so that is a octal number system. octal number system में 0 से 7 डिजिट होती हैं, जिसका टोटल 8 आता है, और द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन octal number system it is called base. that is base is 8. Okay, and here it is a example of octal number system and how can decimal equivalence of octal number. Okay, now after discuss about hexadecimal number. Here it is a hexadecimal number system. Okay, and here it comprises
16 digit, okay, and here 10 digit in the form of numeric, or we can say 0 to 9, okay, and 6 in the form of alphabet, okay. तो हम ये कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर 10 डिजिट और 6 अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो 10 डिजिट आपकी कौन सी हो गई, 0 से लेकर 9 तक आपकी 10 डिजिट हो गई, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके वो A से लेकर F तक हो गए, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 16 बनता है ना। और उस 16 के बिहाफ पे आप बेस को डिफ़ाइन करेंगे तो उसका बेस कितना हो जाएगा 16, तो इसका जो पावर आप रिप्रेजेंट करेंगे वो 16 से करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम A को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, एंड B को रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, C को रिप्रेजेंट करते हैं 12 से, एंड D को रिप्रेजेंट करते हैं 13 से, ओके, एंड E को रिप्रेजेंट करते हैं 14, एंड F को रिप्रेजेंट करते हैं 15, ओके। तो हमारा जो 0 से 15 तक जो डिजिट जा रहा है, तो इट इज़ अ एडिशन ऑफ टोटल इज 16. So here we can also say about that the total number of digit used in a hexadecimal number system, it is 16. So we can say about that it is base is 16, okay. और बेस और रेडिक्स एक ही चीज़ होती है, तो उसका रेडिक्स भी कितना होगा 16 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपन पावर यूज़ करेंगे वो 16 के पावर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए 5 2 दिया हुआ है आपको, ओके। तो यहाँ जो पोजीशन है आपकी, ये आपकी 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप वेट भी डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन आपका जो पावर है वो 16 है, तो 16 के रिस्पेक्ट में वेट को डिफ़ाइन करेंगे। दैट इज़ 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 एंड 16 टू द पावर 2 अकॉर्डिंग टू पोजीशन, एंड हेयर 16 टू द पावर 3, ओके। तो ये जो आपने डिजिट लिया है, एक नंबर लिया है, हेक्साडेसिमल नंबर लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी पोजीशन और पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पोजीशन और पावर रिप्रेजेंट हो रही है, उसका सिग्निफिकेंस और पावर इन टर्म ऑफ वेट रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वी कैन से अबाउट दैट इट इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, ओके। एंड हेयर 5 इज़ मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 3। देखिए जो कि हमने लिया है, हमने पोजीशन 3 ली है, दैट इज़ अ वेट इज़ 16 टू द पावर 3, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 16 टू दी पावर 3 प्लस अगेन B को हम 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, देन 11 इंटू 16 टू दी पावर 2 एंड 5 इंटू 16 टू दी पावर 1 एंड 2 इंटू हेयर 16 टू दी पावर 0, यहाँ आएगा आपका 0, ओके, करेक्ट। तो ये आपके करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है। 16 टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो देन 2 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंस एंड वेटेज दोनों ही परफॉर्म कर रहा है, तो वी कैन से अबाउट दैट इट इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, ओके। नाउ फर्दर हेयर सम MCQ एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आप इसको सॉल्व करके लाइएगा जब मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन करूँगा इस लेक्चर के बारे में, ओके। तो आप मुझे इनके आंसर बताइएगा। ये पूरा बेसिक के ऊपर ही डिपेंड है, जो कि अभी आपने पढ़ा, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा आपको बुक से और रीड करना पड़ेगा, आपको ये ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप इस एक्सरसाइज को करिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आपने इस वीडियो को रीड किया, देखा, और कुछ आपने बुक से खुद से भी एफर्ट लगाया, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक
फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, दैट इज़ नंबर सिस्टम, ओके। एंड दैट इज़ रेफरेंस, जो कि मैंने फिगर्स लिए हैं इस साइट से लिए हैं, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। एंड फर्दर वीडियो वी डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, जैसे कि डेसिमल में बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से हेक्सा में कैसे करते हैं, या हेक्सा से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ओवरऑल कन्वर्जन अपन देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए।